जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है स्वीडन की संसद का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि स्वीडन की संसद का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रिस्क डॉग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन की संसद को रिस्क डॉग कहा जाता है। यह एक सदनीय संसद है। बाकी विकल्पों की बात करें तो फेडरल असेंबली जो है या स्विट्जरलैंड की संसद है, कांग्रेस या अमेरिका की संसद है, और पार्लियामेंट जो होता है यह समान शब्द है, लेकिन ब्रिटेन की संसद का नाम विशेष रूप से पार्लियामेंट है। चलिए प्रमुख देशों के संसदों के नाम बताते हैं आपको। तो भारत के संसद का नाम संसद है, अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है, ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है, स्विट्जरलैंड के संसद का नाम फेडरल असेंबली है, और जर्मनी के संसद का नाम बुंडेस्टाग है, जापान के संसद का नाम डाइट है, और रूस के संसद का नाम ड्रूमा है। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसे क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसे क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिहांग कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में यह नदी तांग्सपो या यारंगलुंग तांग्सपो कहलाती है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तो इसे दिहांग कहा जाता है। इसके बाद असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं लोहित, सुबनसिरी, मानस, दिव्यांग आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। आपसे पूछा है कि हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिम मोर्चे पर बनाई थी। यह रक्षात्मक सैन्य रेखा थी जो जर्मनी की सीमा से फ्रांस और बेल्जियम तक फैली थी। युद्ध के बाद वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। समानता इसे जर्मनी और पोलैंड के बीच की ऐतिहासिक सीमा से जोड़ा जाता है। ऑप्शन में दिया कनाडा और अमेरिका, तो कनाडा और अमेरिका के बीच इसके बीच की सीमा 49वां समांतर रेखा कहलाती है। फ्रांस और इंग्लैंड की बात करें तो इसके बीच समुद्र है डोवर जलडमरू मध्य, कोई हिडनबर्ग रेखा नहीं। और ब्रिटेन और आयरलैंड इसके बीच की सीमा आयरिश सीमा कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी है। आपसे पूछा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसको है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य सरकारों के आय व्यय का ऑडिट करता है। कैग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपी जाती है। ये रिपोर्ट संसद या विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है और वहां लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। अंतिम रूप से इस पर संसद उचित कार्रवाई करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष वर्ग खिताब किस देश ने जीता। आपसे पूछा है कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष वर्ग खिताब किस देश ने जीता, ये आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है। कबड्डी विश्व कप की बात करें तो इसका आयोजन वर्ष था 2025। आयोजक देश था भारत। पुरुष वर्ग विजेता रहा भारत, चैंपियन बना। पुरुष वर्ग उप विजेता रहा ईरान। महिला वर्ग की बात करें तो भारत इसमें भी चैंपियन रहा। महिला वर्ग उप विजेता रही केनिया। भारत ने पुरुष वर्ग फाइनल में ईरान को हराया। महिला वर्ग फाइनल में भारत ने केनिया को हराया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपसे पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1789 से 1797 तक राष्ट्रपति पद संभाला। इन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। अमेरिकी संविधान लागू होने के बाद वह पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। बाकी ऑप्शन में जॉन एडम्स वह अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति हैं। अब्राहम लिंकन वह 16वें राष्ट्रपति थे।
JF कैनेडी वे 35वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड जॉन ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महिला प्रीमियर लीग 2025 WPL 2025 का विजेता कौन बना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस विजेता रहा। सह विजेता जो रही वह आपका जो उप विजेता रही वह आपकी रही दिल्ली कैपिटल्स। तो महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो आयोजन वर्ष था 2025, टूर्नामेंट का संस्करण था तीसरा, विजेता टीम रही मुंबई इंडियंस, फाइनल में हराई गई टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल जो हुआ था वह था दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में। विजेता कप्तान थी हरमनप्रीत कौर जो कि मुंबई इंडियंस थी। ऑरेंज कैप जो WPL में जीता और सबसे अधिक रन बनाने वाली को ऑरेंज कैप दिया जाता है, या किसने जीता यह आप लोग बताइए। और पर्पल कैप जो जीता था वो अमेलिया केयर ने जीता था, मुंबई इंडियंस की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। आपसे पूछा है कि फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात यहाँ हो रही फ्रेंच ओपन 2025 की, तो इसका आयोजन वर्ष था 2025, ग्रैंड स्लैम का दूसरा टूर्नामेंट था। या पुरुष एकल विजेता रहे कार्लोस अल्कराज। ये किस देश के हैं, तो ये जो है स्पेन से हैं। ये कहाँ से हैं, स्पेन से हैं। पुरुष एकल उप विजेता रहे जैनिक सिनर। जैनिक सिनर जो थे उप विजेता थे, ये आपके उप विजेता। तो ये किस देश से हैं, तो ये आपके इटली से हैं, ये इटली से हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला एकल विजेता रही कोगो गाफ, ये अमेरिका से रही, अमेरिका से। और विजेता रही आयरना सबालेंका, ये बेलारूस की हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टांगानिका झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टांगानिका झील अफ्रीका में स्थित है और यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। यह झील विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील भी है जिसकी लंबाई 673 किलोमीटर है। यह झील 4 देशों में फैली हुई है, बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया और जाम्बिया। बाकी ऑप्शनों की बात करें तो बैकाल झील जो है या साइबेरिया रूस में है, या विश्व की सबसे गहरी झील है। सुपीरियर झील की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में या सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ग्रेट बियर झील की बात करें तो कनाडा में स्थित है, लेकिन ना तो सबसे गहरी और ना सबसे लंबी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था। आपसे पूछा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका नाम क्या था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी NTPC में पूछा भी प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई फिशर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार और लेखक थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के करीब से देखा और विशेषकर महात्मा गांधी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित घटनाओं का रिपोर्ट दिया। बाद में उन्होंने गांधी जी पर प्रसिद्ध पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी भी लिखी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है। आपसे पूछा है कि दार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होयसल की राजधानी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दार समुद्र आज का हलीबुडी कर्नाटक में जो कि स्थित है, होयसल राजवंश की राजधानी थी। होयसल शासक विष्णुवर्धन ने इसे राजधानी बनाया। यह स्थान अपनी शिल्पकला और मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बाद में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों से यह नगर नष्ट हुआ था। बाकी ऑप्शन में दिया तो गंग, तो इसकी राजधानी तालकाडू थी। काकतीय की बात करें तो काकतीय की राजधानी जो थी इसकी राजधानी वारंगल थी। और कदम की बात करें तो इसकी राजधानी बनवासी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। आपसे पूछा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.4%। वित्त वर्ष 2025 भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4 अनुमानित की गई। अनुमान सूत्र है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। भारत की GDP वृद्धि दर 2024 में लगभग 6.7% रही। 2025 में भारत की वृद्धि दर एशिया की सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था में शामिल हुई। 2026 का अनुमान लगभग 6.5% तक रहने की संभावना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बजट 2025-26 में विकास से कितने इंजन प्रस्तावित किए गए हैं। आपसे पूछा कि बजट 2025-26 में विकास से कितने कितने इंजन प्रस्तावित किए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार इंजन प्रस्तावित किए गए हैं। बजट 2025-26 में 4 विकास इंजन प्रस्तावित किए गए। कौन कौन से? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 इंजन हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके अंतर्गत उसने नहरें, बावड़ियां, पुल, सड़कें, बाग और भवन बनवाए। उसने यमुना से हिसार तक नहर खुदवाई, जिसे भारत की सबसे पुरानी नहर प्रणाली में गिना जाता है। साथ ही 1200 बागों का निर्माण भी करवाया। बाकी बात करें इल्तुतमिश की तो प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन पीडब्ल्यू की स्थापना नहीं की। बलबन की बात करें तो कठोर शासन और सैन्य सुधारों के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है, बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इब्न बतूता जो है यह मोरक्को से था, मोरक्को के टांगियर शहर से था। तो यह प्रश्न ऑप्शन सही है। मार्को पोलो जो था इटली से थे, ये भी सही है। अब्दुल लज्जाक जो था तुर्की दिया है, परंतु अब्दुल लज्जाक जो थे वह पर्सिया ईरान से थे, ना कि तुर्की से। तो यह जो सुमेल है यह गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और नूनी जो था वह पुर्तगाल से आए यात्री थे। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अब्दुल लज्जाक जो था वह पर्सिया ईरान से थे, ना कि तुर्की से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है केंद्रीय वित्त मंत्री, वर्तमान समय में हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। आपसे वही पूछा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 में कौन सा बजट पेश किया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को भारत का 8वां बजट पेश किया। इसकी प्रस्तुति तिथि थी 1 फरवरी 2025। प्रस्तुतकर्ता थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्रम जो इसका या उनका लगातार 8वां बजट था। थीम जो इसकी थी वह समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत पर जोर था। जीडीपी वृद्धि अनुमान था 2025-26 में लगभग 6.5%। राजकोषीय घाटा लक्ष्य था जीडीपी का 5.1%। पूंजीगत व्यय था पिछले वर्ष से लगभग 16% की वृद्धि। रेलवे निवेश में 1.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। नए सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर और रोड और हाईवे पर 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अनाईमुड्डी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड्डी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसे दक्षिण भारत की एवरेस्ट भी कहा जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया बेट्टा तो तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। या अमरकंटक की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, दक्षिण भारत में नहीं। और महेंद्रगिरी की बात करें तो उड़ीसा गजपति जिला में स्थित चोटी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी है। आपसे पूछा कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल एक प्रसिद्ध आर्थिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इसे कार्ल मार्क्स ने लिखा है और 1867 में इसका पहला खंड प्रकाशित हुआ था। बाकी विकल्पों की बात करें तो एक पुस्तक क्या है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हिंदू स्वराज की पुस्तक जो कोई लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन जो लिखा है वह एडम स्मिथ ने लिखा है। और द आर्ग्यूमेंटिव इंडियंस जो लिखा है वह अमृत सेन के द्वारा लिखा गया इनका पुस्तक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कार्बन मार्केट्स का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति किस शहर में आयोजित हुआ। आपसे पूछा कि कार्बन मार्केट्स का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
सम्मेलन प्रकृति किस शहर में आयोजित हुआ? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहला अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्बन मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां देश या कंपनियां कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार करती हैं। कार्बन क्रेडिट्स 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाना और जलवायु परिवर्तन से लड़ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? आपसे पूछा कि निम्न में से लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाली एवं लोमबोक। लोमबोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया में स्थित है। या बाली द्वीप और लोमबोक द्वीप के बीच बहता है। यह जलडमरू मध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। यह स्थान वॉलेस रेखा के निकट है जो एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जीव जंतुओं के बीच जैव भौगोलिक सीमा दर्शाती है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इसका जो भी राइट आंसर होगा जरूर बताइएगा और या किस राज्य में स्थित है या भी बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो